नमस्कार दोस्तों, हैप्पी विजयदशमी टू यू एंड योर फैमिली। इस बार दशहरे में अपने 10 फियर को पूरी तरह से भस्म कर दीजिए और अपने आप को सफलता की सीढ़ी में ले जाते चले जाइए। सबसे पहला फियर है परिवर्तन का फियर। आप घबराते हैं कि मैं जिस स्थान पर हूं मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, अगर मैंने इस स्थान को छोड़ा तो ये परिवर्तन मेरे लिए दुखदायी हो सकता है। इस फियर को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। परिवर्तन का दूसरा नाम जिंदगी है। आप परिवर्तन करेंगे, आपको जिंदगी में नई राह मिलेगी। दूसरा आता है फियर ऑफ लोनलीनेस। घबराइए मत, जो आपने पथ चूज किया है, जो आपने रास्ता चूज किया है, उसमें आप अकेले ही हैं और आप अकेले ही चलने वाले हैं। बाकी सब आपके सहायक होंगे और आपके रास्ते को और ज्यादा क्लीन और ज्यादा सेरेन बनाते चले जाएंगे। अर्थात आप इस लोनलीनेस को, अकेलेपन को भस्म कर दीजिए और अपने रास्ते में अपनी एनर्जीज को सेटल करते चलिए। थर्ड है फियर ऑफ असफलता। आपके फेल्योर का डर के कारण आप वो स्टेप ही नहीं उठा पाते हैं जो सफलता की तरफ आगे ले जाता है। प्लीज इस विजयदशमी इसे फिनिश कर दीजिए और विजय पाइए अपनी असफलता की सारे के सारे क्वेश्चंस पर और अपने आप को सफलता की सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ाते चले जाइए। चौथा फियर आता है रिजेक्शन का डर। कोई मुझे नकार तो नहीं देगा। हो सकता है किसी के जो पैरामीटर्स हैं उसमें आप पूरी तरह से नहीं खरे उतर पा रहे हों, पर याद रखिए आपके पैरामीटर आपको उस मुकाम तक लेकर आए हैं कि कुछ लोग आपको तुलना करना शुरू कर रहे हैं। अर्थात आपके सफलता के मार्ग को देख करके वे हैरान हैं, परेशान हैं। उन्हें होने दीजिए। अपने आप को नकारने के डर से कभी भी उनके बीच में ना बैठने की ऐसी कोई गति नहीं आनी चाहिए। पांचवा है अनसर्टेनिटी अर्थात अनिश्चितता का डर। आप समझते हैं कि जो कोई कार्य कर रहा हूं पता नहीं समय पर पूरा होगा, या हमारे रोगी कई बार कहते हैं कि पता नहीं डॉक्टर साहब कब रिजल्ट मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूं अगर आप सकारात्मक तरीके से करते रहेंगे और विश्वास के साथ में अपनी सारी की सारी क्रियाओं को करते रहेंगे, आप पूर्णतः अपने रोग का नाश कर पाएंगे। तो इस विजयदशमी मैसेज है हमारे सभी उन पेशेंट गेस्ट को कि प्लीज अपने फेथ को बरकरार रखिए, अपने विश्वास को बरकरार रखिए और अपनी क्रियाओं को, अनुशासन को हमेशा जारी रखिए ताकि आप अपने रोग का नाश कर सकें। छठा डर होता है अनहोनी होने का। पता नहीं ये कार्य कर रहा हूं पूर्ण हो भी पाएगा या नहीं, रास्ते में कोई अनहोनी हो गई तो। प्लीज इस डर से आप किसी भी कार्य के लिए स्टेप फॉरवर्ड ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका हमेशा स्टेप एक फॉरवर्ड होना चाहिए और आपको हमेशा कायनात ब्लेस करती है कि आपके सारे कार्य पूर्ण हो सकें। छठा डर है दुखी होने का डर। आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, उस डर को, एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप उसको और बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप उन एक्सपेक्टेशंस को खरा नहीं पा रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इस डर को पूर्णतः निकाल दीजिए और स्वयं से अपनी तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता है उसे कीजिए। आप डेफिनेटली सफलता की सीढ़ी को चढ़ते चले जाएंगे। इसके पश्चात है तुलना होने का डर। कोई आपको जजमेंट कर रहा है, तुलना कर रहा है, आपके पास वो नहीं है जो उसके पास है। इस चीज से कभी मत घबराइए। आपके पास वो है जो किसी और के पास नहीं है, इसलिए अपने अंदर के उस चमकते हुए हीरे को जगाइए और इस विजयदशमी इस फियर पर विजय पाइए। आठवां डर है आपकी तुलना होने का डर। नवा डर है आप में कोई भी इनएडिक्वेसी का होने का डर। मुझ में कोई कमी तो नहीं है, मैं ये पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस फियर को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट बिल्कुल तस्त प्रस्त कर दीजिए ताकि आपके अंदर की वो जो चमक है वो पूरी तरह से उभर कर सामने आए और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ में आप अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएं। लास्ट फियर है स्वतंत्रता का डर। अर्थात कहीं मेरे किसी कार्य करने से मेरी फ्रीडम का लॉस ना हो जाए। प्लीज माइंड इट, आपकी एनर्जीज कभी भी लॉस नहीं होने वाली हैं। आप एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस विजयदशमी अपने अंदर जोत जगाइए और अपने इन 10 के 10 फियर्स को पूरी तरह से तहस नहस कर दीजिए। याद रखिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो केवल आप और केवल आपकी एनर्जीज पूर्ण नहीं कर सकती हैं। चाहे वो रोग है, चाहे वो कोई भी आपका कार्य है, चाहे वो कोई भी आपका प्रोजेक्ट है। फिनिश इट विद द फुल कॉन्फिडेंस।